माँ ने अपने पवित्र और संयमी बेटे के लिए एक सेक्रेटरी ढूंढने की कोशिश की। उसने सिर्फ एक दिन में 100 से ज्यादा लड़कियां चुनी, लेकिन कोई भी सीईओ की नजर में नहीं आ सकी। उसके हिसाब से उसके पास आने वाली हर महिला के पीछे छिपे हुए इरादे थे। लेकिन तभी एक महिला ने यह नजारा देखा और उसे लगा कि उसका मौका आ गया है। उसने जानबूझकर एक फूलदान तोड़ दिया, जिससे सीईओ का ध्यान सफलतापूर्वक उसकी ओर चला। झाइयों से भरा उसका चेहरा देखकर सीईओ ने तुरंत उसे चुन लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह महिला और भी ज्यादा चालाक। वह मूल रूप से एक प्राचीन वेश्यालय में नर्तकी थी, जो पुरुषों के दिलों को लुभाने में माहिर थी। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना के कारण उसे समय यात्रा करके कैंसर से पीड़ित नौकरानी के शरीर में जाना पड़ा। काम पर अपने पहले दिन उसने गलती से यह सुन लिया कि जो कोई भी शुद्ध हृदय वाले सीईओ को प्यार में डाल देगा, उसे बूढ़ी मैडम से लाखों का इनाम मिले। इस खबर ने उसकी आंखों को तुरंत चमका दिया। अपने कमजोर शरीर को ठीक करने के लिए उसे वह पैसा जीतना था, इसलिए उसने जानबूझकर एक अनमोल प्राचीन फूलदान को तोड़ दिया। सीईओ ने उसे डरपोक और दयनीय स्थिति में देखा और उसे अपने साथ पहाड़ों में ले जाने का निर्णय लिया। बूढ़ी मैडम ने कभी नहीं सोचा दुनिया भर से सुंदरियों का सावधानी पूर्वक चयन करने के बाद उसका बेटा एक झाईदार साधारण लड़की को चुनेगा। सीईओ के दिमाग में अगर उसे अपनी पसंद की महिला नहीं मिल पाती तो उसे किसी ईमानदार महिला को चुनना बेहतर हो। कम से कम वह हर दिन कोई साजिश तो नहीं करेगी। हालांकि जब महिला ने अपने झाइयों को हटाया और ऐसे कपड़े पहने जो उसके सुंदर शरीर को उजागर करते थे, सीईओ के पास खड़े होकर वह यह जानकर हैरान रह गया कि वह सबसे चालाक महिला थी और उसे षड्यंत्रकारी महिलाओं से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने तुरंत उसे पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश की। महिला ने अपना बचाव नहीं किया, उसने केवल अपना थोड़ा सूजा हुआ हाथ दिखा। आदमी ने पूछा कि उसके हाथ को क्या हुआ। महिला ने धीरे से कहा कि उसकी त्वचा स्वाभाविक रूप से नाजुक और दर्द के प्रति अत्यंत संवेदनशील, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी चोट लगने पर उसे असहनीय दर्द होता है। सीईओ ने खाना पकाने से उसकी कलाई पर जले हुए निशान देखे और उसे जाने से रोक। उसने उसे चेतावनी दी कि वह फिर से चालाकी न करे। जब महिला जाने के लिए उठी तो सीईओ ने सख्ती से पेश आया, लेकिन मन ही मन नरम दिल। उसने उसके द्वारा बनाया गया खाना खाया। बाद में उसने खुद उसके घावों के इलाज के लिए दवा भी लाकर। अप्रत्याशित रूप से जब उसने दरवाजा खोला तो वह उसे नहाते हुए पाया। यह वास्तव में महिला की योजना का हिस्सा, कदम दर कदम उसके मनोवैज्ञानिक बचाव को तोड़ना। बाद में महिला ने जानबूझकर उसे जमीन से साबुन की एक टिकिया उठाने के लिए कहा। उसे पता नहीं था साबुन के साथ छेड़छाड़ की गई। इसकी खुशबू 3 दिन तक बनी रहती, खास तौर पर उसके दिमाग को विचलित करने के लिए तैयार की गई। रात को सीईओ उस महिला के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने सोचा कि सोने से उसके विचार दब जाएंगे, लेकिन उसके सपनों में आने वाले भावुक दृश्य उसे और भी बेचैन कर देते थे। जो आदमी सालों से साफ दिल का था, अब पसीने से लथपथ हो गया। आने वाले दिनों में वह औरत उसके करीब आने के मौके तलाशती रही। जब वह बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करता था तो वह फर्श साफ करती थी। जब वह सुलेख का अभ्यास करता तो वह स्याही पीस। जैसा कि सीईओ ने सोचा था, जीवन शांति से चलता रहे। उसकी मां द्वारा चुनी गई मंगेतर आक्रामक तरीके से पहाड़ पर चढ़ गए और तुरंत महिला पर हमला कर। यह दृश्य सीईओ ने देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने महिला को बचाया और मंगेतर को दूर भगा दिया। उस पल महिला को पता चल गया कि उसकी जीत करीब है। अगले 2 दिनों में उसने मंगेतर की जेलसी के डर का बहाना बनाकर किसी भी कीमत पर सीईओ से बचने की कोशिश। जब उसने बॉक्सिंग की तो वह दिखाई नहीं। जब उसने खाया तो उसने अपनी दूरी बनाए रखी। अंत में सीईओ इसे और सहन नहीं कर सका और उसे दरवाजे पर रोक दिया।